अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज जो है जी बाबर का पार्ट 3 है, जिसमें हम सीखेंगे क्लाइंट्स का डाटा आपने यहाँ से कलेक्ट करना हो तो किस तरह से पॉसिबल है, और आप उनको कल को राब्ता करके उनसे आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। इसका प्रोसेस देखें, आपने app.gbabar.com पे लॉगिन कीजिए, या अकाउंट नहीं है तो फ्री अकाउंट है, साइन अप कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए और यहाँ पे जाइए मैनेज क्लाइंट्स पे। यहाँ पे जाके आपकी जो खुद से आपने जो लिस्ट बिल्ड की होगी, जैसे आपने वेंडर्स की लिस्ट बिल्ड की थी तो वो आपको नज़र आती है। आप अगर चाहें तो डाटा बैंक से अपने क्रेडिट्स खर्च करके आप ले सकते हैं। ये वेबसाइट इस तरह से डाटा बैंक में से, ये देखिए डाटा बैंक में यहाँ पे डाटा बैंक है क्लाइंट्स का, तो यहाँ पे इसमें साइट्स हैं 4412। तो मैंने इसमें से वेबसाइट्स निकाल के जो मुझे चाहिए मैंने वही काम किया। ये मैंने अपनी लिस्ट बिल्ड की, बिल्ड करके मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ गए, ये वेबसाइट्स का डाटा आ गया। तो आप अगर जी बाबर के क्रेडिट्स बाय करते हैं तो कोशिश कीजिए कि 250 वेबसाइट्स आप वेंडर्स की लीजिए और 250 वेबसाइट्स चुन के आप क्लाइंट्स की लीजिए, ताकि जब उनके ईमेल एड्रेसेस आपको नज़र आएंगे तो फिर आप उनसे रब्ता कर सकें कि आपने कैसे उनको सेल करना है। दोस्तों मेरे लेक्चर के रिकॉर्डिंग से पहले तो अभी नहीं हो सका, लेकिन सैंपल यहाँ पे दस्तयाब है। लेक्चर के इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद ही यहाँ पे एक चीज़ नई एक आ रही है। क्लाइंट से आपने रब्ता करने के लिए जो ईमेल्स करनी है वो कौन सी हैं, और दूसरा अगर आपने वेंडर से रब्ता करने के लिए ईमेल्स करनी है वो कौन सी हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज में आएंगे तो आउटरीच ईमेल टेम्पलेट्स, अगर आपने क्रेडिट्स बाय किए होंगे तो आपको ये टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, वरना ये नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे आप देखें ईमेल के अभी 2 टेम्पलेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई 70-80 के करीब ईमेल टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, जिनमें से आप जब उनसे रब्ता करने लगें तो ये इस तरह का सब्जेक्ट लाइन इस्तेमाल करें, इस तरह का मैसेज लिखें उनको, ताकि वो लोग आपसे कन्विंस हो के एज ए वेंडर या एज ए क्लाइंट डील कर सकें। तो इसमें टाइप भी है कि वेंडर का टेम्पलेट है कि क्लाइंट्स का टेम्पलेट है। ये जैसे इंशाल्लाह लोड होते हैं मैं इंशाल्लाह इस पर नई वीडियो करूँगा, ताकि आप ईमेल्स का प्रोसेस बेहतर अंदाज से करके आप क्लाइंट्स ले सकें। तो यहाँ पे जो मैनेज क्लाइंट्स जीबीबी क्लाइंट्स है, यहाँ पे देखें ये इनके ईमेल एड्रेसेस नज़र आते हैं। तो हम इनको कैसे इनको आउटरीच करते हैं, हम करते हैं उनका डीआर देख के, उनका डीए देख के, टीएफ देख के, कि अगर इस साइट का डीआर डीए कम है, उसकी ट्रैफिक भी कम है, फ़र्ज़ किया हम इसको अगर अप्रोच करें इसके इस ईमेल एड्रेस पे, हम उससे कोई अच्छी ईमेल से कन्विंस करने की कोशिश करें। उसे बताएं भाई मेरे पास गेस्ट पोस्टें होती हैं, तुम्हारी वेबसाइट इस मौजू पे है तो मेरे पास इसी मौजू पे गेस्ट पोस्टें हैं, अगर चाहते हो तो बताओ, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा काम करता हूं, तुम्हें गेस्ट पोस्टें मिलेंगी, तुम्हारी गूगल में रैंकिंग होगी। ये सारा प्रोसीजर जो है ईमेल्स के अंदर होगा, जो ईमेल कॉपीज़ हैं, जो उसके टेम्पलेट्स हैं, बाकी तो आपने यहाँ से उसका ईमेल एड्रेस निकालना होगा। तो इस तरह से आप जीबीओबी के हवाले से जो क्लाइंट्स का डाटा है जी बाबर में से निकाल के उनसे रब्ता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 200-300 क्लाइंट्स के यहाँ से ईमेल एड्रेसेस निकाले, उनको ईमेल्स की, उनसे रब्ता किया, और उनमें से आपको 5-10 लोग भी अगर आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, तो ये क्लाइंट्स नॉर्मली इस तरीके से जो आते हैं ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। अगला काम आपका ये होता है कि आप उनको हैप्पी रखें, क्योंकि मेरा ये शुरू से कहना है 2-4 क्लाइंट आपको अच्छे मिल जाए, बस आपकी पूरी टीम चलती है उस पर, आप अकेले नहीं चलते, ठीक है ना। इसलिए हर क्लाइंट पे फोकस कीजिए, उसको ईमेल लिखते वक्त भी ध्यान कीजिए कि इसको पूरा कन्विंस करूं भाई मेरे पास ये एक्सपर्ट सर्विसेज है। तो दोस्तों इस तरह से आपने इसमें ये करना है, अपने जो क्लाइंट्स का डाटा है इसको आपने हासिल करना है, और फिर उनको इस तरह से ईमेल्स आपने लेके, टेम्पलेट्स लेके उनके मुताबिक ईमेल्स लिख के करना है उनको सेंड, ताकि उनसे रब्ता आपका हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलते हैं एक नए लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे कि और कौन कौन सी फीचर्स हैं GBOBER या जी बाबर के अंदर। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।